लता मंगेशकर का प्रारंभिक जीवन। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो एक कुशल एवं उपयोगी थिएटर गायक थे। दीनानाथ जी ने अपनी बेटी लता जी को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थीं। उनके साथ साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी संगीत की पढ़ाई प्रारंभिक अध्ययन कता, अमान अली खान साहब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़े। लता मंगेशकर जी को हमेशा से ही संगीत में रुचि थी और वही ईश्वर के द्वारा नवाजे गए संगीत का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने हमेशा ही कादर किया था। आपको बता दें कि संगीत खत्म होने के बाद भी वह सुबह शाम रियाज करती थीं। शुरुआती दौर में भी उन्हें जो कुछ भी सिखाया गया था वह जल्द ही सिखा दिया गया था। दोस्ती के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचानना मिल गया था। लेकिन लता जी को 5वें साल की छोटी सी उम्र में सबसे पहले एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। आरंभिक प्रदर्शन से हुई थी, लेकिन लता जी की रुचि तो संगीत में ही थी। जब वर्ष 1942 में एक पिता की मृत्यु हो गई, तब लता मंगेशकर केवल 13 साल की थीं। पिता की मृत्यु के बाद पिता और उनके परिवार को नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और तीसरे पिता के दोस्त मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी ने अपने कब्जे में ले लिया और लता मंगेशकर को एक कुशल गायक और अभिनेत्री बनाने में मदद की। गायकी में संगीत सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती, ये बात तो आप और हम आम जनता को पता है। लता जी को भी संगीत की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत सारे टुकड़ों का सामना करना पड़ा था। उनके पास अच्छा होने के कारण भी उन्हें मजबूत आवाजों का सामना करना पड़ा था। बता दें कि शुरुआत में कई संगीतकारों ने तो अलग अलग आवाजों के कारण आपको काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय के मशहूर बैकग्राउंड इंजीनियर नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की गई थी। लेकिन धीरे धीरे आपकी लगन और प्रतिभा के बल पर आपको काम मिल गया। लता जी की अद्भुत फिल्म ने लता जी को फिल्मी दुनिया की सबसे मशहूर महिला गायिका बना दिया था। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी रिकॉर्डिंग के अतिरिक्त आप गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। आपकी आवाज में ये झलकता है कि आप अपने संगीत की कितनी पूजा करते थे। लता जी की प्रतिभा को सबसे पहली बार 1947 में पहचाना गया, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत का मौका मिला। इस गाने के बाद तो लता जी को हर संगीतकार अपने संगीत के लिए ही कास्ट करना चाहते थे। यहीं से आपको अपने कलाकार की पहली फिल्में मिली और एक के बाद एक बॉलीवुड के अलावा कई गानों का मौका मिला। भारत की आज़ादी के बाद तुमने ऐ मेरे वतन के लोगों का गीत गाया था, जिसे आज भी लोग अपनी आंखों में आंसू भर कर देखते हैं। आपने अपने साथ साथ अपने दिग्गजों का भी संगीत की दुनिया में सफर किया है। वो भी आपकी तरह ही अच्छा गुरु है। टाटा मंगेशकर को पुरस्कारों के नाम से सम्मानित किया गया। टाटा मंगेशकर को कई प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान और संगीत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। लता जी को मिले प्रमुख पुरस्कार एवं अलंकरणों की सूची इस प्रकार है। 1969 पद्म सिंहासन, 1989 दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1996 राजीव गांधी हेल्थकेयर पुरस्कार, 1999 पद्म विभूषण, 2001 भारत रत्न। गायक के अलावा संगीत निर्देशित काम कम ही लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर ने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया था। ये फिल्में थीं 1950 राम राम पावन, 1962 मोहित्याची मंजुला, 1964 मराठा तितुका मेलवावा, 1965 साधी मानसम, 1969 तांबड़ी माटी। राम राम पावन ने अन्य सभी फिल्मों में काम किया जिसका नाम उन्होंने आनंद रखा। से संगीत निर्देशन। फिल्म निर्माता लता मंगेशकर भी थी। उनकी बनाई फिल्मों की यह सूची है। 1953 प्रकार क्लाउड, 1953 झांझर, 1955 कंचन, 1990। लेकिन उनकी क्लाउड फिल्म मराठी में थी, शेष सभी फिल्में हिंदी भाषा में हैं।
लता मंगेशकर की बनाई बट फिल्म रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित है और इसे खूब पसंद किया गया। बिश्नोई रही लता मंगेशकर। लता मंगेशकर ने शादी क्यों नहीं की? लता मंगेशकर की आवाज की सारी दुनिया कायल है, उन्होंने शादी क्यों नहीं की? इसमें स्वयं लता जी ने कई जगह इंटरव्यू में कहा है कि सबसे बड़ी बेटी के कारण घर परिवार में शादी की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है। छोटे भाई बहनों के जीवन के बारे में विचार में एक साथ घूमते हुए कि खुद की शादी के बारे में निर्णय लेने का समय ही नहीं मिला। लता जी के प्रसिद्ध गीत लता जी ने टू आइज हैंड, टू विशन, मदर्स इंडिया, मुगल ए आजम आदि महान फिल्मों में गाने गाए हैं। महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में अपनी आवाज के जादू से इन फिल्मों की प्राथमिकता चार चांद लगाती है। इस दौरान आपके कुछ प्रसिद्ध गीत थे। ओ सजना बरखा बहार आई, परख 1960, आजा रे परदेसी, मधुमती 1958, इतना ना मेरे तू प्यार दोस्ती, छाया 1961, अल्लाह तेरो नाम, हम 1961, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली 1961। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आ रही तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कमेंट भी करें।